अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? एक कनेक्टिंग लिंक है, जैसे कि डिपॉजिटर, आपके पास सेविंग्स है, ठीक है, आपके पास क्या है? सेविंग्स है। ये पैसा आपने बैंक में लगाया, ठीक है। बैंक किसी को कर्जा देगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टर्स हो गया। सो कनेक्ट करता है, जैसे कि कॉलेज आपको और यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करता है, वैसे ही जैसे आपके पास सेविंग्स है, आपने बैंक में लगा दिया, बैंक आपको ब्याज दे रहा है, मुझे कर्जे की जरूरत है, मैं बैंक से कर्जा ले रहा हूँ। सो आपका सेविंग्स और बैंक, मतलब जो आपका सेविंग्स है उसी पैसे से बैंक ने मुझे लोन दिया, तो कनेक्ट करता है जिसके पास सेविंग्स है और जिसको कर्जा चाहिए। किसके थ्रू? एक सिस्टम के थ्रू। ये सिस्टम क्या है? बैंक्स है, ठीक है, शेयर बाजार है, और मार्केट्स लगातार एक्सपांड होते जाता है। क्यों? नवे बैंक्स आते हैं, शेयर बाजार होता है, नवे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो बाजार तो बढ़ते जाएगा। और रिसोर्सेस, अभी आपके पास 5 लाख रुपया घर पे पड़ा है ना, उसमें ब्याज मिल रहा है, ऐसा कैसे पड़ा है? आपने ये 5 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, सपोजिटली बैंक ने आपको 10% ब्याज दिया, 50,000 तो आपको मिल रहा है। बैंक ने मुझे कर्जा दिया, मुझे 15% चार्ज किया, मैंने 75,000 बैंक को दिया, बैंक का 25,000 का कमाई हुआ, मैंने 15% देके 25% कमाया। सो मेरा कमाई हो गया, 5 लाख मुझे मिल गया, आपको बैंक से ब्याज मिल गया 50,000, बैंक को 25,000 मिल गया, मैंने इन्वेस्ट करके 10-20 हजार रुपये ऊपर का कमा लिया। सो रिसोर्सेज जो आपका 5 लाख था वो पैसा बन गया, वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और फिर देश का भी तो प्रगति होता है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो एक डेवलपमेंट हो जाता है। आपको समझ में आया? सो आपको समझना पड़ेगा नेचर, रोल और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसकी जरूरत नहीं है, ग्रुप्स की जरूरत नहीं है। ग्रुप में एक संस्था है और इन्वेस्टर में दो पार्ट्स है। संस्था मतलब बैंक हुआ, शेयर बाजार हुआ, ये संस्था हुआ। और इन्वेस्टर जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने इन्वेस्ट किया, मैं कर्जदार हूँ, लोन लेने वाला हूँ, ठीक है। सो जो प्राइस है, जैसे आपने 5 लाख रुपया बैंक में जमा किया, बैंक ने आपको 10% दिया, वो क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और फिर दो पार्टीज है, आप हो और मैं हूं, बीच का बैंक क्या हो गया? मिडिलमैन हो गया, ब्रोकर हो गया। सप्लाई ऑफ फंड्स का किसके साइड से है? आपके। और हम दोनों को कंट्रोल कौन रखता है? इंटरवेंशन। आपने 5 लाख, मैं डिमांड 10 लाख करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपके पास 5 लाख है, मैं डिमांड 2 लाख करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा। तो इस हिसाब से मार्केट वर्क करता है। तो फिनेंशियल सिस्टम एक ब्रिज बनता है। आपके पास जो सेविंग्स है, मुझे जो कर्जा चाहिए, इसका फिनेंशियल सिस्टम ब्रिज बनता है। मतलब आप सेविंग्स है आपके पास, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो फिनेंशियल सिस्टम दोनों को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट डेफिशिएंट कब होता है? जब टेक्नोलॉजी नहीं हो, ज्यादा बैंक्स नहीं हो, शेयर बाजार नहीं हो, ब्रोकर्स नहीं है, तो इसमें कमी हो जाता है। और फिर क्या होता है? लोग प्राइवेटली किसी से कर्जा लेते हैं, वो लोग 5-5, 10-10% महीना लेते हैं, तो रेट ऑफ और फिर जमींदारी सिस्टम शुरू होता है। तो बैंक सिस्टम ऑफिशियल सिस्टम रहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, पेपर वर्क भी बराबर होता है, लीगल भी होता है, ठीक है। सो ये फाइनेंशियल सिस्टम हाईली कंस्ट्रेंड है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। शॉर्ट टर्म मार्केट होता है जो 1 साल से कम है, जिसको मनी मार्केट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मार्केट 1 साल के ऊपर होता है, जिसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। सो एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कमर्शियल एंगल हो, सोशल, एथिकल। आपने 5 लाख बैंक को दिया, बैंक ने आपको 10% दिया, रीजनेबल है। बैंक ने मुझे 5 लाख दिया, 50% कीमत लिया मेरे से, बहुत ज्यादा हो गया। तो एथिकल के हिसाब से 15-20% बराबर है, उससे ज्यादा एथिकल नहीं होता। सो फिनेंशियल इनोवेशन मतलब नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे आपका यूपीआई में पहले फोन पे था, गूगल पे आया, व्हाट्सएप पे है, अमेजन पे है, क्रेड है, जियो पे है, इतने सारे आ गए ना। सो नए नए इन्वेंशन आजकल तो आपका क्रेडिट कार्ड भी आप यूपीआई के तौर पर लिंक कर सकते हैं। फिनेंशियल इंजीनियरिंग कुछ नया ला सकते हो। जैसे आपने कार लोन, होम लोन लिया 25 लाख का, 1 साल बाद आपको टॉपअप आया फर्नीचर के लिए और 2.5 लाख का लोन दिया, उसको टॉपअप लोन बोलते हैं। नयापन आता है, फिनेंशियल रिवॉल्यूशन, और ये चक्का घूमते जाता है, फिनेंशियल मार्केट्स बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 10 से 11 पॉइंट यदि फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आया तो आप ये यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।